Today I will be teaching you the chlor-alkali process, the process which are very important for the 10th standard examination. NaOH, which is basically a base, okay, and base which are dissolved in a water. This is also known as alkali, okay. That's why the process is termed as a chlor-alkali. In a chlor-alkali process, we will going to study about the formation of the NaOH, ओके। तो होता क्या है इस बेसिकली प्रोसेस में, हमको लेना है सबसे पहले एक सॉल्ट का कॉमन सॉल्ट हम लेने वाले हैं यहाँ पे। द फॉर्मूला ऑफ द कॉमन सॉल्ट विल बी NaCl। नाउ वी विल गोइंग टू ऐड द सम अमाउंट ऑफ H2O in a salt, and this will going to combine to prepare NaOH, Cl2 and H2 gas, and this is how the process take place. In a chlor-alkali process, electricity passed out through the aqueous solution of the sodium chloride. इट इज़ कॉल्ड ब्राइन। अब देखो, अगर किसी भी केमिकल को आपको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है, तो आपको कुछ बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा। इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इन इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से आप किसी भी केमिकल को ब्रेक डाउन कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकल प्रोसेस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। बाई यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, और उसके ब्रेक होने के बाद में क्या बनेगा, दो आयंस बनते हैं यहाँ पे। एक आयन बनता है आपका Na+, सेकेंड वन जो आपका बनता है विच इज Cl-। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ऊपर काम करेगा। NaCl तो टूट गया, NaCl एंड Cl- में, ओके। H2O जो है वो ब्रेक होता है H+ एंड OH- आयन में। अब जो OH- आयन है आपका, ये OH- आयन कंबाइन हो जाता है Na से, एंड दिस विल गोइंग टू होल टू क्रिएट अ NaOH। वो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, NaOH। अब जो ये NaOH है ना, वो NaOH को हम क्या बोलते हैं, अल्कली। अल्कली इसको क्यों बोला जाता है, अल्कली हम इसको बोलने के पीछे का ना रीज़न है, और वो रीज़न है आपका बेसिकली बिकॉज इट इज़ अ वाटर डिजॉल्विंग बेस। जैसे ही आपका NaOH बन गया, उसके बनने के बाद क्या बनता है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये दो डिफरेंट गैसेस हमको मिलते हैं। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, तो वहाँ पे हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब दो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वन इज़ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं एनोड, सेकेंड वन इज़ अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं कैथोड। Cl2 क्या है, Cl2 है एक नेगेटिव आयन वाला नॉन मेटल। अब जब ये नॉन मेटल है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, Cl2। H2O के पास जनरली जो चार्ज होता है दैट इज H+। यहाँ पे H+ चार्ज होने की वजह से जो H2 है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, H2 जो है वो कैथोड पे है, Cl2 जो है वो एनोड पे है। रियल ब्राइन, आपको पता है हमने जो सॉल्यूशन ऐड किया था, NaCl और वाटर के कंबाइन मिक्सचर को क्या बोला जाता है, ब्राइन। अब ब्राइन हम आपको ऐड करते हैं, इसके बाद में हमको लास्ट में क्या मिल जाता है, NaOH। क्या मिल जाता है लास्ट में, NaOH। तो हमको बस याद रखना है इस प्रोसेस को, ओके। जनरली 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है ये आपके एग्जाम में, ठीक है। क्या देखते हैं, एक बार सेंटेंस देख लेते हैं हम। When electricity is passed through a aqueous solution of the sodium chloride, it is called brine। यानी सॉल्यूशन जो है सोडियम क्लोराइड का, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंबाइनली ब्राइन। डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम क्लोराइड है वो डिकम्पोज होगा और वो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं क्लोर-अल्कली प्रोसेस। वाई इट इज नेम्ड एज अ क्लोर-अल्कली प्रोसेस, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कली फ्रॉम क्लोरीनेटेड सॉल्ट। अल्कली कौन है आपका, NaOH, और क्लोरीनेटेड सॉल्ट मतलब NaCl। दिस इज वाई द प्रोसेस इज टर्म्ड एज क्लोर-अल्कली प्रोसेस, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, क्लोर-अल्कली प्रोसेस के अंदर में आपको देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होगा इक्वल सॉल्यूशन में से, Cl2 जो है वो कहाँ पे मिलेगा, एनोड पे। H2 कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैथोड के नीचे लगभग फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। तो इसके बाद में क्या है आपका, कि हम जनरली देखते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है आपका, कौन सा, जो आपका क्लोर-अल्कली से प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होंगे। तो जो क्लोर-अल्कली से प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, सबसे पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, और इसको हम जनरली अनब्लॉकिंग द ड्रेन्स में इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑल्सो इट इज़ यूज टू मेक अ सॉप।
जो सॉप डिटर्जेंट्स होते हैं ना, उसको बनाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज हाइड्रोजन, H2 गैस। H2 गैस का जनरली कहाँ पे यूज़ होगा? H2 गैस का यूज़ होता है जनरली इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में H2O का जनरली यूज़ होता है हाइड्रोक्सी फ्लेम के लिए, ओके। क्लोरीन, जो क्लोरीन गैस है वो आपका कहाँ पे यूज़ होगा? तो क्लोरीन गैस के लिए जनरली बोल रखा है कि वो बैक्टीरिया के लिए डिसइंफेक्टेंस का काम करता है। डिसइंफेक्टेंस मतलब टू किल द बैक्टीरिया, तो हम वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड वन इज़ टू ट्रीट द ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल। आपने देखा होगा कि जब स्विमिंग पूल में हम नहाने जाते हैं उससे पहले उसको क्लोरीनेटेड किया जाता है वाटर को, बिकॉज उसमें जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके ग्रोथ को रोकने के लिए। सेकेंड वन, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक द प्रोडक्ट फ्रॉम द पेंट फ्रॉम द टेक्सटाइल एंड इंसेक्टिसाइड्स। टेक्सटाइल में पेंट्स को भी बनाने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, एंड इंसेक्टिसाइड के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? क्लोरीन। एक चीज़ जो है वो मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ यहाँ पे, जो आपके एनसीईआरटी में तो जनरली नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए भी हम H2 और Cl2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन को अगर हम जनरली क्लोरअल्कली से जो हमको बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ कॉमन केमिकल प्रोडक्ट यूज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, कॉस्मेटिक, अमोनियम क्लोराइड एज वेल एज स्टील क्लीनिंग। इन सारी प्रोसेस में हम हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज़ करते हैं। और हाइड्रोजन क्लोराइड हमको मिलते कहाँ से? हाइड्रोजन क्लोराइड मिलते हैं हमको क्लोरअल्कली प्रोसेस में से। यहाँ पे हमको मिला है हाइड्रोजन और यहाँ पे हमको क्या मिला है? क्लोराइड, ओके। अब एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता दूँ कि इस क्लोरअल्कली प्रोसेस में बस इतना ही है, पर मैंने इसके टॉपिक से रिलेटेड एक डीपीपी रखी है जो कि मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। आपको क्या करना है, उस पीपीटी को देखना है यहाँ पे, और इस पीपीटी का लिंक भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस कंप्लीट लेक्चर के नोट्स को भी आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी मैंने पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जस्ट डाउनलोड इट एंड रीड इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।